नमस्कार, मैं हूं आशुदत्त। 30 दिन में कमोडिटी ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें। आज हम बात करेंगे एनर्जी डे ट्रेडिंग की। हमने पहले बात की थी एनर्जी के कमोडिटीज़ की कीमतें कैसे ऊपर नीचे चलती हैं, किस चीज़ पे निर्भर हैं। आज हम बात करेंगे एनर्जी और दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्रूड ऑयल और दूसरा जो हम बात करेंगे वो है नेचुरल गैस। देखिए, क्रूड ऑयल जो है दो किस्म का होता है, नॉर्थ सी ब्रेंट और नाइमेक्स। मतलब जो क्रूड आपके न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में, आप न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज से ही लेके चलें क्योंकि जो MCX में ट्रेड होता है उसकी कीमत के बनिस्बत चलता है। देखिए, क्रूड में दो चीज़ें हो सकती है। अगर क्रूड $100 का है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। क्रूड की प्राइसेस और नेचुरल गैस की प्राइसेस क्रूड से भी चलती हैं और रुपए के भाव से भी चलती हैं। क्रूड $100 का है, रुपये $60 का है, तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया? 6000 का। क्रूड 100 का रहा, रुपये हो गया 40 का, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया? 4000 का। मतलब अगर रुपये भी आपका अप्रिशिएट होगा तो आप शॉर्ट रह सकते हैं। अगर क्रूड की प्राइस वहीं रही तो आप 6000 का खरीद लें। क्रूड 100 का 100 ही है दुनिया में, मगर रुपये 60 से 40 चले गया तो आप जो है शॉर्ट गए, आपने 6000 पे शॉर्ट किया, 4000 पे वापस खरीद लिया। तो इसमें ये बहुत बड़ा फायदा है इंडिया में होने के लिए। लॉन्ग में भी वही है, क्रूड 100 का ही है दुनिया में, आपने 6000 में खरीदा और 70 रुपये का रुपये हो गया, 60 का था पहले, 70 का हो गया, तो 7000 का आपका क्रूड ऑयल हो गया। तो सीधा वहाँ पर 1000 का बेनिफिट हुआ। मैं मतलब डिटेल में नहीं जा रहा उसमें, मगर आप ये याद रखिएगा कि जैसे रुपये बढ़ता है तो आप शॉर्ट रहना चाहिए आपको, अगर रुपये घटता है तो आपको लॉन्ग रहना चाहिए। ये सोच के अगर क्रूड की प्राइस वो जहाँ है वहीं है। दूसरी चीज़ लेते हैं। देखिए, क्रूड में किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। देखिए, सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में, और सप्लाई दो तीन चीज़ों से। पहले दुनिया में क्या होता था, सॉफ्ट क्रूड आता था, फिर बीच में हार्ड क्रूड वो कहते हैं जो क्रूड में जैसे इम्प्योरिटीज़ या गंदगियाँ मिली हुई हैं तो उसको रिफाइनरी में ज़्यादा टाइम लगता है। अब क्या हुआ है, दुनिया भर में ऐसी ऐसी रिफाइनरियाँ हैं जो किसी किस्म का भी क्रूड दुनिया से कहाँ से भी आए उसको फिल्टर कर सकती हैं या उसको क्लीन कर सकती है। तो दो चीज़ें हैं, रिफाइनरी की कैपेसिटी कमी है क्या? अगर आपको कभी सुनाई में देता है कि रिफाइनरी की कैपेसिटी कम हो गई, और वो 10 साल में सिर्फ एक बार होता है, क्योंकि एक बार रिफाइनरियाँ खड़ी हो गई तो 10 साल में एक्सेस कैपेसिटी होती है, फिर 10 साल के बाद रिफाइनरियाँ कम हो जाती हैं क्योंकि कोई बंद हो जाती हैं, कोई बिजनेस की वजह से फिर शुरू हो जाती हैं। तो वो आप देख के चलिए, अगर रिफाइनरी का आपको खबर आती है कि रिफाइनरियाँ कम पड़ गई हैं तो क्रूड जरूर ऊपर जाएगा। बीच में अगर याद है जब क्रूड बहुत 150-140 तक गया था, वो इसीलिए था कि रिफाइनरियाँ कम पड़ गई थी। दूसरा, अगर आपको कहता है जी क्रूड की कमी हो गई है, वो आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए कि ना ईरान में, इराक, लीबिया, ये तो ऐसे ऐसे देश हैं जिनको 1970-80 से नई रिफाइनरी लगाने की चांस ही नहीं मिली, और आधी जो उन्होंने पाइपें ऊपे भी लगाई थी वो भी सब फट गई। तो अब तो जो भी लगा रहे हैं नया नया तेल निकल रहा है, उसकी कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, अमेरिका में उनको शेल गैस मिल गई, शेल तेल मिल गया। उसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है, तेल तो था ही था, कुआं खाली हो गया, इन्होंने उसमें भी जाके प्रेशर डाला तो वहाँ से और तेल निकला। ऐसा ना जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हो तो आराम से पानी निकलता है, फिर आप और थोड़ा निचोड़ते हो और पानी निकल आता है। इसलिए शेल गैस और शेल ऑयल बहुत सस्ती है, उसमें कोई एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट नहीं है, वो भी मिल गई। तो सप्लाई साइड से मार्केट में कोई नहीं। डिमांड क्या है, आप डे ट्रेडिंग फर्स्ट क्लास कर सकते हैं एनर्जी और नेचुरल गैस। उसमें क्या है, हाँ जी बहुत सस्ती होगी, नेचुरल गैस की प्राइस ऊपर है, हाँ जी अभी यूक्रेन रशिया का वॉर होने वाला है, क्रूड की प्राइस ऊपर हो गई। और अगर आपको ऐसी खबर आए कि यूक्रेन रशिया का वॉर होने वाला फिर भी क्रूड नहीं बढ़ता, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्रूड के खराब हो गए हैं। मगर डे ट्रेडिंग जो है आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से या कोई मिलिट्री अनसर्टेनिटी या अमेरिका में सर्दी ज़्यादा हो गई, क्योंकि नेचुरल गैस तो सिर्फ वहाँ की प्राइस हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशुदत्त। नमस्कार।